बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल व करम, एहसान और इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दीन की इस मुक़द्दस मजलिस में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। अभी हमने अपने उलमाए कराम से इंतहाई कीमती बातें सुनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दीन की समझ के साथ दीनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, इन मजलिसों का मकसद दीन सीखना, ईमान को ताजगी बख्शना और अपनी इस्लामी जिंदगी को तरोताजगी बख्शना होता है। ये कोई रस्मी बातें नहीं होती। याद रखिए, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी मजलिस को मुनक़िद किया जाता है तो वो न रस्मी होती है और न सरसरी होती है। उसके बारे में ये भी नहीं सोचा जा सकता कि हम उसको यूं ही गुजार देंगे, बल्कि हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मजलिसों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुनक़िद होने वाली मजलिस समझकर हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हम किसी के बंदा हैं और किसी के गुलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हम बंदे हैं और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब माने और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को अपना खालिक, अपना मालिक, अपना माबूद समझे। कायनात में अगर कोई बनाने वाला है, कोई बिगाड़ने वाला है, कहीं कोई तासीर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात की वजह से है। सूरज में अगर चमक दमक है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा है। अगर चांद में चांदनी है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत का फजल है। अगर तारों में जगमगाहट है तो उसी जाते गिरामी का सदका है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चहल पहल, रौनक रानाई, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के फजल से है और तन्हा अल्लाह तबारक व तआला कायनात के निज़ाम को चलाने में, बनाने में अल्लाह तबारक व तआला की न ज़ात में कोई शरीक है और न सिफात में कोई शरीक है। ये इतना मुक़द्दस और मजबूत अकीदा है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस पर खुद भी कायम रहें और अपने बच्चों में भी इस अकीदा को मुंतकिल करें। अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में जो तशरीफ लाए हैं, सब ने यही दावत दी, सब ने अपने वक्त में लोगों को यही बताया कि तन्हा अल्लाह तबारक व तआला की जात इबादत के लायक। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के तस्करे में है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने अपने बच्चों को जमा किया और पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे। ये इतनी फिक्र थी अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर को, अपनी औलाद के बारे में इतनी फिक्र थी, जबकि उनकी औलाद उनके घर के अंदर पले हुए हैं और एक नबी को देखा है नबूवत में, नबूवत के गोद में पली हुई औलाद के बारे में एक नबी इस कदर मुतफक्किर है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चे किसको खुदा समझने लगेंगे, मेरे बाद उनकी फिक्र क्या होगी, उनकी सोच क्या होगी। क्या वो तन्हा अल्लाह तबारक व तआला को माबूद समझेंगे या अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात में किसी को शरीक कर लेंगे।
इसलिए हमें अपने ईमान के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। खुद अपने भी ईमान के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत है। अपने घर वालों, अपनी माएं बहनें, बीवी बाल बच्चे सबके ईमान के बारे में इंतहाई मजबूती के साथ फिक्रमंद होने की जरूरत है। एक सहाबी हैं हजरत सुफियान इब्न अब्दुल्लाह अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लामी क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदम बादक व फ़ी रिवायतिन गैरक। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी खास जामे शाफी बात बता दीजिए कि आपके बाद फिर मुझे कहीं किसी से पूछने की जरूरत न पड़े। आप मुझे इस्लाम के बारे में कोई जामे बात, काफी और शाफी बात बता दीजिए कि मुझे आपके बाद किसी और से न पूछना पड़े या आपके अलावा किसी दूसरे से न पूछना पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़ीम, तुम कहो कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और इस पर मजबूती के साथ जम जाओ। हम अल्लाह तबारक व तआला को मान रहे हैं, ये मानना हर जगह होना चाहिए। जिस तरह साल के 12 महीने इंसान की जिम्मेदारी है कि वह अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाला है, उसी तरह दिन में 24 घंटे, हर घंटे के अंदर जो 60 मिनट है, हर मिनट में जो सेकंड है, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त अपने आप को ये समझे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले हैं। कभी कोई मौका आ जाए, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, हालात कैसे भी आ जाए, एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत यकीन रखे कि तन्हा वही बनाने वाला है, तन्हा वही बिगाड़ने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की न ज़ात में कोई शरीक है और न अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में कोई शरीक है। आज का जो माहौल है मेरे बुजुर्गों, इंतहाई खतरनाक माहौल है। आज इंसान का ईमान कदम कदम पर ज़ाया हो रहा है, कदम कदम पर खतरात हैं। आज दुनिया के अंदर जो माहौल है उसके असरात हैं और उन असरात का नतीजा ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की याद से बिल्कुल गाफिल होता चला जा रहा है। अच्छाई बुराई सारी तमीज खत्म होती चली जा रही। और उसकी वजह क्या है? सारे लोग एक काम कर रहे हैं, अच्छाई करने वाले लोग मुआशरा में नाम के बराबर हैं, अब बुराई की तरफ लोग ज्यादा जाने वाले हैं। उसका नतीजा यह है कि लोग बुराई को बुराई भी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि गुनाह को अच्छा काम समझकर इंसान कर रहा है। गुनाह को जब गुनाह समझ के करता है तो छोड़ने की उम्मीद होती है, और जब इंसान गुनाह को गुनाह समझना छोड़ देता है मेरे बुजुर्गों, तो उससे तौबा की भी उम्मीद नहीं होती। जब आदमी गुनाह को गुनाह समझेगा तो अपने आप को गुनाहगार समझकर ये उम्मीद हो सकती है कि एक दिन ये तौबा कर लेगा। लेकिन जब गुनाह को इंसान गुनाह नहीं समझेगा तो वो तौबा किस बात से करेगा? आज जितने गुनाह है हमारी जिंदगी के अंदर उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता है। फिर सोचो फिक्र जो खराब हुई है वो यह हुई है कि इन गुनाहों को गुनाह समझना जो हमने छोड़ दिया है, उसी की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं। सब लोग एक काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई और बुजुर्गों, ईमान के बारे में मैंने जो हदीस शरीफ पेश की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से ईमान की अहमियत को बयान फरमाया है। एक जगह आपने इरशाद फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिल्लाहि शैया, कि देखो अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को मत शरीक करो। आदमी का दिल और दिमाग में ये बात हो, आदमी के दिल दिमाग में, कि हम तन्हा अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक, कोई साझी नहीं।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, औसानी खलीली अल्लाह तुश्रिक बिल्लाहि शयअन व इन कुत्ता व हुरिकता। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मेरे दोस्त ने नसीहत की, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की कि देखो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने जिस्मों के टुकड़े करवा लेना, तुम अपने आप को आग के हवाले करके अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर देना, जान चली जाए, जल जाए या काट दिया जाए, लेकिन खुदावंद कुद्दूस के साथ किसी को शरीक मत करना। ये इतना अहम तरीन अकीदा है मेरे भाइयों और बुजुर्गों। आज हमारा ये ईमानी खतरे में है। नमाज का मरहला तो बाद का मरहला है, ज़कात का मरहला तो बाद का मरहला है, रमजान के रोजे और हज के मराहिल तो बाद के मराहिल है, सदका और खैरात तो बाद के मराहिल है। हमारा जो बुनियादी निज़ाम जिंदगी है उसमें ईमान की जो अहमियत है वो सबसे बुनियादी चीज है। ईमान के बाद ही इस्लामी और आमाल की बारी आती है। हमारा ईमान खतरे में है, और किस तरह खतरे में है उसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं कि हमारे ईमान का क्या हाल है। अभी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख गुजरी है मेरे बुजुर्गों। गांव गांव लोगों ने ताजिया बनाया है, दाहा बनाया है, और उस दाहा के साथ लोगों का क्या सलूक है। लोगों ने उस पर मिठाई चढ़ाया, उससे लोगों ने औलादे मांगी, उम्मीदें वाबस्ता किया, सेहत और तंदुरुस्ती मांगा, और मुख्तलिफ किस्म के अकीदे उस लकड़ी और बांस के ढांचा के साथ हमारे वाबस्ता है। हम उससे उम्मीद लगाते हैं कि ये हमें सेहत दे सकता है, हमें तंदुरुस्ती दे सकता है। लोग अपने बच्चों के लिए माएँ और बहनें पैक बांधती है और उससे सेहत और तंदुरुस्ती की भीख मांगती है। क्या एक इंसान, एक मुसलमान लकड़ी और बांस के इस ढांचे से औलाद मांगने के बाद भी मुसलमान रह सकता है? एक मुसलमान इस लकड़ी और बांस के ढांचे से सेहत मांगने के बाद भी मुसलमान रह सकता है? एक आदमी, एक मुसलमान इस लकड़ी और बांस के ढांचे से शिफा और सेहत की भीख मांग कर भी मुसलमान रह सकता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, ईमान में और इस शिर्क में कोई जोड़ नहीं। आज हमारे अक्लों पर पट्टी पड़ी हुई है और हमारे दिल के अंदर जो शिर्क बैठा हुआ है वो शिर्क हमसे छूटने के लिए तैयार नहीं है और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के हम बहाने बनाते हैं और आजकल कर रहे हैं। याद रखिए, बड़े खतरे की बात है। बगैर तौबा के कोई गुनाह माफ नहीं है। शिर्क में और दूसरे गुनाहों में क्या फर्क है, इस बात को समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफाअती li अहलिल कबाइर, कि मेरी सिफारिश कल क़यामत के दिन जो होगी वो गुनाह करने वालों के लिए होगी। जो लोग बड़े बड़े गुनाह करने वाले होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से जन्नत के अंदर चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल होगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर जरूर पहुंचा देंगे। ये ईमान की खासियत है। लेकिन अगर ईमान नहीं होगा तो जन्नत में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शिर्क क्या है? कितनी अहम तरीन गुनाह है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर आप शिर्क करने वालों के लिए 70 मरतबा भी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो वो दुआ कबूल नहीं होगी।
आम मौलवियों की बात छोड़ दीजिए, आज हमारी बस्तियों के अंदर हमारे मोहल्ले में जो उलमा है उनसे हमारा ताल्लुक तो इंतहाई कमजोर है। सुबह में हम हजरत हजरत कहते नजर आते हैं और शाम में अगर हजरत ने आपकी बात नहीं माना, आपके मिजाज के मुताबिक कोई काम नहीं किया, तो अभी ये हजरत थे अब कुछ भी नहीं है। कहा कि इस मौलवी साहब को तो बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन आज पता चला है कि ये कैसा आदमी। तो हमारा सुबह में ताल्लुक सही होता है, शाम में बिगड़ जाता है। आज हम किसी को अच्छा समझते हैं, कल उसको खराब समझने लगते हैं, तो इनकी दुआओं का क्या हाल होगा उसको तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत से अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके लिए इस दुनिया को बनाया है, आप सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल रसूल हैं, सैयदुल इंस वल जिन हैं, बाइस कुन फका हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बाद बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर किसी का कोई मकाम है, कोई मर्तबा है, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इतने बड़े लाडले महबूब से फरमा रहे हैं कि शिर्क करने वालों के लिए आपकी भी दुआएं मग़फ़िरत कबूल नहीं होगी। तो हम सालाना शिर्क कर रहे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये बहुत खतरे की बात है। बात आती है तौबा की कि तौबा से गुनाह माफ होते हैं, तो हमें धोखा से निकलने की जरूरत है। तौबा किस चीज को कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझिए। तौबा तीन बातों से मिलकर बनता है। पहली बात यह कि जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को हम छोड़ दें। मिसाल के तौर पर एक शराबी शराब से तौबा करना चाहता है, तो तीन चीजें तौबा के लिए शर्त है। पहले आदमी शराब को छोड़ दे और दिल में शर्मिंदगी हो कि वाकई हमने गुनाह किया था, और आइंदा इरादा हो कि हम शराब नहीं पिएंगे। एक चोर चोरी से तौबा करना चाहता है, तो उसकी कबूलियत के लिए तीन बातें शर्त है। पहला ये कि चोरी छोड़ दे, दिल में शर्मिंदगी हो कि वाकई हमने चोरी किया, गलत काम किया, आइंदा इरादा हो कि हम चोरी नहीं करेंगे। जब तक ये तीन बातें नहीं होंगी उस वक्त तौबा नहीं होता है। और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ऐसे तौबा की कोई अहमियत नहीं है कि बंदा गुनाह में लगा ही हुआ है, गुनाह छोड़ने का इरादा भी नहीं है, रस्मी तौर पर कह दिया कान पकड़ के अल्लाह मेरी तौबा, यहाँ कहीं बैठा हुआ है और रस्मी तौर पे आदमी कह दिया आमीन, और गुनाह में लगा ही हुआ है, उसको पता भी नहीं चला कि हमने किस गुनाह से तौबा किया है और तौबा किया है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ऐसे तौबा की कोई अहमियत नहीं है। ताजिया के बारे में हमारी तौबा क्या है, आप बता दीजिए। क्या तौबा की ये तीन बातों में से कौन सी बात पाई जाती है? हमने इस ताजिया को छोड़ा भी नहीं है, बल्कि कर रहे हैं। गुनाह को हमने छोड़ा भी नहीं। अच्छा, दिल में शर्मिंदगी भी नहीं है कि हमने कोई गलत काम किया है, और आइंदा इरादा भी है कि हम फिर से इसको करेंगे। बल्कि बहुत मर्तबा लोगों का यह भी इरादा होता है कि इस मर्तबा दाहा बनाने में ये कमी रह गई है, खेलने में ये कमी रह गई है, आइंदा से हम इस तरह से करेंगे। तो हमने ताजिया को छोड़ा भी नहीं है, और ताजिया करके हम शर्मिंदा भी नहीं है, और आइंदा छोड़ने का भी इरादा नहीं है। तो बताइए क्या ये तौबा हुई? और कौन सी बात तौबा की इसमें पाई गई? इसलिए मोहल्ला का मोहल्ला शिर्क पर इस दुनिया से जा रहा है, खुदावंद कुद्दूस की बगावत पर इस दुनिया से जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़े खतरे की बात है। और याद रखिए, ये कोई आज की बात, ये हम लोगों की बात नहीं है, बल्कि जब ये रस्म आया तो उलमा ने हमेशा मुखालफत की, लोगों को समझाया। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी हजरत की सवाने में लिखा हुआ है कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब अपने काफिले के साथ कहीं जाते थे और मालूम होता कि इस मोहल्ले में, इस बस्ती में कहीं ताजिया बनता है और उसका चबूतरा रखा हुआ है, तो आप अपने साथियों के साथ उस ताजिया के चबूतरे को खुदवा देते थे। एक मोहल्ले की मीटिंग बुलाते थे और तय
करते थे कि जो ताजिया बनाएगा उसको इतना जुर्माना लगेगा, जो साथ देगा उसको इतना जुर्माना लगेगा। आप मोहल्ला कमेटी बनाते थे और जो लोग ताजिया बनाने वाले होते थे उनके खिलाफ खड़ा होने का उन लोगों से अहद करते, और इस तरह से गांव गांव, बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले आपने इस रस्म को खत्म किया। अल्लाह तबारक व ताला को मंजूर नहीं था, हजरत इस इलाके में तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, हजरत का पैगाम, अल्लाह तबारक व ताला का ये दीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शरीयत वास्ते दर वास्ते से हम तक पहुंची है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब इल्म की रोशनी आ गई है तो हम अजीम तरीन शिर्क को और इस इंतहाई खतरनाक गुनाह को छोड़ दें। हजरत मौलाना फजल रहमत साहब गंज मुरादाबादी के वाकयात में है, आपके सवाने में लिखा है कि आप ने ताजिया में आग लगा दिया था, आपने ताजिया को जला दिया था, आप पर मुकदमा भी हुआ, आपके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ, लेकिन एक गलत चीज थी जिसको खत्म करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कोशिश किया। इसलिए हम इस धोखा से निकले कि ये आज के उलमा की बात है। याद रखिए, मक्का मुकर्रमा के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, वहदानियत का पैगाम, और मक्का के जो मुशरिकीन लोग थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में और उन लोगों में क्या फर्क था, इतना बड़ा क्या इख्तिलाफ था। वो लोग भी कहते थे कि अल्लाह एक है और वो भी अल्लाह तबारक व ताला को मानते थे, और मौका मौका पर कुरान सवाल कायम करता है कि उनसे पूछिए कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, और मुख्तलिफ बातों को अल्लाह तबारक व ताला ने बयान करके कहा है कि वो भी कहेंगे कि ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की कारीगरी है। लेकिन वो जो अपने हाथ से मुजस्समे बनाते थे, कहते थे कि कुछ कुछ खूबियां, कुछ कुछ सिफात इसके अंदर भी है। यही टकराव था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था कि तन्हा अल्लाह तबारक व ताला की जात इबादत के लायक है, और मक्का के जो लोग थे, मक्का के लोग अपने हाथ से बनाए हुए मुजस्समों को भी अल्लाह की जातो सिफात में शरीक ठहराते थे। उस काम में और आज के काम में क्या फर्क है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों? हम भी एक मुजस्समा को अपने हाथ से बनाते हैं और उसको एक रात के लिए खुदा बना देते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इससे तौबा करें और अपने नस्लों को बचाएं। है अभी वक्त खुद को परख लीजिए, वरना इल्जाम नस्लों के सर जाएगा। एक सिलसिला दर सिलसिला चला आ रहा है और नस्ल दर नस्ल एक गुनाह मुंतकिल हो रहा है। जब तक कोई एक नस्ल नहीं छोड़ेगी, आज जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये नस्ल दर नस्ल गुनाह मुंतकिल होता रहेगा और हमारे बच्चों के अंदर ये गुनाह जाएगा। आज हम इसके सामने में पूछते रहे, लाइव मिठाई चढ़ाते रहे, हमारी औरतें मन्नतें मानती रही, पैक मांगती रही, इनसे मुरादें मांगती रही, फरियादें करती रही। उसका नतीजा क्या होगा? उनकी नस्ल में जाएगा, उनकी औलाद में जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। सब लोग अगर यही बात करते रहेंगे। अच्छा, लोग बाप दादा की बात लाते हैं कि बाप दादा क्या बेवकूफ थे, उनको अकल नहीं थी। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये सब बात बनाने वाली बात है। बाप दादा के पास यकीनन इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो वो इतना अजीम तरीन गुनाह का इतना अजीम गुनाह करते ही नहीं। दुनिया की बहुत सारी चीजों में आप देखिएगा, किसी नौजवान से पूछिए कि पहले बचपन में हम लोगों को देखते थे कि धोती पहनते थे, कुर्ता उनका अलग होता था। बाप दादा आपके धोती पहनते थे, आप क्यों नहीं धोती पहनते हैं? बाप दादा आपके लुंगी पहनते थे, आप लुंगी क्यों नहीं पहनते हैं? आपने दुनिया की तरक्कियात को देखकर अपना लिबास क्यों बदल दिया? बाप दादा इसी तरह शादी करते थे। बाप दादा तो थोड़ा पोरे की लाइन बिछाकर सादगी के साथ अपने अपने घरों से प्लेट लाते थे और हंसी खुशी खाकर अपनी अपनी प्लेटों में चले जाते थे। कोई एक दाना जाया नहीं होता था। जिसकी प्लेट में जो दाना बचता, एक लुकमा बचता, वो उसी लुकमे को तबर्रुक समझकर अपने पोता पोतियों के लिए, अपने बच्चों को के लिए खुशी खुशी लेकर चले जाते थे। किसी के प्लेट में एक लुकमा होता, किसी के प्लेट में 2 लुकमा होता, एक दाना भी जाया नहीं होता। हम लोगों ने देखा है
बाद में पलट चली, फिर ये बातें हुई हैं। इन सारी तब्दीलियों को हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन एक शैतानी चीज है, एक गुनाह की चीज है, एक इंतहाई खतरनाक रस्म है, उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मक्का मुकर्रमा के जो मुशरिकीन थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही जवाब देते थे कि हमारे बाप और दादा ने ये काम किया है, हम अपने बाप और दादा को ये काम करते हुए हमने देखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के शिर्क करने वाले लोग यही जवाब देते थे। आज हमारे पास इल्म की कोई रोशनी नहीं है सिवाय इसके कि कह दे हम कि हमारे बाप दादा वगैरह करते थे। अच्छा, ये जो रस्म आया है, शिया बादशाह ने मुसलमानों को पैसे की लालच देकर, जमीन की लालच दे, अब तो लोगों ने जमीनें भी जाया कर दी, नहीं तो फकराने के लिए जमीन दी जाती थी। जो ताजिया बनाएगा तो चबूतरा के लिए, उसको रखने के लिए सरकार की तरफ से जमीन मिली हुई थी। फिर जो लोग इसको जिम्मेदारी लेते थे, उसके खाने और पीने के लिए फकराने के नाम पर, फकराना जानते हैं मोहताजी के लफ्ज है, जिंदगी भर आप मोहताज रहिए, दाह बनाते रहिए, और ये चंद कट्ठा खेत आपको दिया जा रहा है, इस नाम खेत को जोतते रहिए और खाते रहिए। कुछ जमीन मिट्टी कोड़ने के लिए भी दे दी जाती थी कि वहां जाकर के मिट्टी लाइए, हसन और हुसैन का पुतला बनाइए। मेरे भाई और बुजुर्गों, पैसा दे करके, जमीन दे करके इस रस्म को लोगों के अंदर फैलाया गया। पहले जब ताजिया बना कर गांव भेजा जाता था तो लोग मानूस नहीं थे, लोगों के लिए अजनबी चीज था, ये गुनाह की चीज समझते थे लोग, तो अपने अपने मोहल्लों से भगाते थे। लेकिन कुछ लोग करने लगे, धीरे धीरे लोगों के जहन से ये बात खत्म हो गई कि वाकई ये कोई गुनाह की चीज है, वाकई ये कोई शिर्क की चीज है। इस तरह से ताजिया हमारे मुआशरे के अंदर आया है, नहीं तो किसी भी तौर पर न इस्लामी चीज है। हमने अपने किसी उस्ताद को नहीं देखा कि वो ताजिया बनाए हो या ताजिया की हिमायत किए हो। दारुल देवबंद पढ़े, क्या उन लोगों से ज्यादा हम लोगों के इलाका के लोगों के पास इल्म है? हजरत मौलाना नानौतवी से ज्यादा किसी के पास इल्म है? हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही से ज्यादा किसी के पास इल्म है? हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से ज्यादा किसी को इल्म है? मेरे भाई और बुजुर्गों, इन सारे बुजुर्गों ने इस अजीम तरीन गुनाह से मना किया है। अच्छा, इसके गुनाह होने में किसी का कोई इख्तिलाफ, खुद हजरत मौलाना अहमद रिजा साहब फरमाते हैं कि ये एक जनाना हरकत है, मौगियावा वाला काम है। आप इसको अपनी जबान में ये भी कहें, जनाना हरकत का मतलब मौगिनिया काम है, ये मर्दों वाला काम नहीं है, ये ईमान वालों की शान नहीं है, बल्कि तो ये औरतों की हरकतें हैं, जनाना हरकतें हैं, और मुख्तलिफ किस्म से इनकी कबाहत बयान की है। और इसके गुनाह होने में किसी मसलक के, किसी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं। आज सब लोग अपने अपने मसलक की बात करते हैं, लेकिन सब के अंदर नफ्स की जो ख्वाहिशात है, गुनाह जो अंदर रच बस किया हुआ है, आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, ये रस्मी चीज, हमारा ईमान खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है। बात बनाने से गाड़ी नहीं चलेगी। हम तो खुली आंखों देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता इसकी परस्तिश की जाती है, बाज़ाब्ता इसको पूजा जाता है। गैरुल्लाह को पूजकर कोई मुसलमान नहीं रह सकता है। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने समाज और मुआशरा के लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस अल्लाह अलीम व खबीर को कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता है। यहाँ आप अपने आलिम को जवाब दे सकते हैं, अपने बाप को जवाब दे सकते हैं, समाज के किसी जिम्मेदार को जवाब दे सकते हैं, लेकिन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन सारा मामला अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में होगा और खुदावंद कुद्दूस आपसे सवाल करेंगे कि मेरे अलावा तुमने किसी और को भी पूजा था, किसी और की भी परस्तिश की थी, तो उस वक्त क्या हम बात बना लेंगे? क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? मेरे भाई और बुजुर्गों, कोई जवाब नहीं होगा। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत गुनाह नहीं छूटता है और गुनाह की लत पड़ गई हुई है। तो हजरत ने फरमाया कि देखो, जब गुनाह करने का इरादा बने तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की रोजी छोड़ दो, अल्लाह की दी हुई रोजी खाना छोड़ दो। तो उसने कहा कि हजरत ऐसा कैसा हो सकता है?
जो कुछ भी है दुनिया के अंदर सब अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, हम अल्लाह की रोजी कैसे छोड़ सकते हैं? तो कहा कि बताओ, खाते हो अल्लाह की रोजी और फिर खुदा की नाफरमानी करो, कितने शर्म की बात है। फिर हजरत ने फरमाया कि जब गुनाह का इरादा बने तो तुम खुदा की हुकूमत से निकल जाओ, खुदा के मुल्क को बादशाहत से निकल जाओ। उसने कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है? जहां जाएंगे वहां खुदा की हुकूमत है, खुदा की बादशाहत में कायनात का जर्रा जर्रा है, हम खुदा की बादशाहत से निकल कर कहां जा सकते हैं? कहा कि बताओ, रहो खुदा की हुकूमत में और खुदा की बगावत करो, कितने शर्म की बात है। फिर हजरत ने फरमाया कि अगर गुनाह का इरादा बने तो तुम अपने आप को इतना छुपा लो, इतना छुपा लो कि तुम्हें अल्लाह नहीं देख पाए। तो कहा कि हजरत ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां छुपकर हम गुनाह करें और अल्लाह न देखे? कहा कि बताओ, शर्म नहीं आती है कि तुम गुनाह करते होते हो और अल्लाह तुम्हें देखते हैं? उसके बाद हजरत ने कहा कि देखो, तुम गुनाह तो करते रहो, लेकिन जब रूह निकालने के लिए इजराइल आए, मौत का फरिश्ता है, तो तुम उनसे कह देना कि जरा मुझको मौका दीजिए, तौबा कर लेने दीजिए, मेरे पास बहुत सारे गुनाह हैं। तो उसने कहा कि हजरत, क्या इजराइल मौका दे सकता है या मैं फरिश्ते से बात कर सकता हूँ? कहा कि बताओ, जब तुम तौबा के लिए मोहलत नहीं ले सकते हो तो फिर गुनाह किस भरोसे कर रहे हो? मौत आएगी तो तुम्हारा कहना है कि फरिश्ता मोहलत नहीं देगा, मौका नहीं देगा, तो तुम किस भरोसे गुनाह कर रहे हो? उसके बाद हजरत ने कहा कि देखो, जब तुम्हारी रूह निकल जाए, कब्र में चले जाओ, गुनाह तो करते रहो, लेकिन जब कब्र में फरिश्ते आ जाए सवाल करने के लिए, तो उनसे कह देना मुनकर नकीर से कि मैं जवाब नहीं दूंगा, आप निकलिए मेरी कब्र से, यहाँ क्यों आए? कहा कि हजरत, ऐसा हो सकता है कि मैं मुनकर नकीर से बात कर सकूंगा या उनको अपनी कब्र से बाहर कर सकूंगा? तो कहा कि बताओ, जब मुनकर नकीर को तुम अपनी कब्र से बाहर नहीं कर सकते हो तो किस भरोसे गुनाह कर रहे हो? फिर हजरत ने कहा कि देखो, जब कयामत की घड़ी हो और एक ईमान वाले को यकीन है कि नेकी का बदला जन्नत है और गुनाह का बदला जहन्नम है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कुरान ऐलान करता है कि नेक लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है और बुरे लोगों के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाया है। तुम्हारे गुनाह की वजह से जब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला होने लगे तो तुम कह देना कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा और जहन्नम से अपने आप को बचा लेना। कहा कि हजरत, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हजरत ने कहा कि बताओ, एक तरफ तो तुम इतने लाचारो मजबूर हो, दूसरी तरफ तुम किस बुनियाद पर गुनाह करते हो? उस पर इक्कत तारी हो गई और वो रोने लगा और उसने सच्चे दिल से तौबा किया कि अब हम गुनाह नहीं करेंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बताइए हम किस भरोसे हम गुनाह कर रहे हैं? हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए क्या है? दीन की बातें अमल करने के लिए और समझने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आदमी अपना वक्त फारिग करे, दीन सीखे, हलाल और हराम के समझे। मिसाल के तौर पर यही बात है कि बरसों से आपको कहा जा रहा है कि ये शिर्क है, हराम है। एक रास्ता तो यह है कि आप इन बातों पर यकीन रखिए, मानिए कि वाकई एक आलिम कह रहा है तो सच्ची बात है। और अगर आपको शक है किसी के इल्म पर तो दूसरा रास्ता यह है कि आदमी वक्त निकाले और समझे, पढ़े, मुताला करे, किसी के सामने में जाकर जानू तलम्मुस करे और अपने इल्म यकीन से जाने कि वाकई हलाल है या हराम है। सुन रहे हैं हराम है, शिर्क है, शिर्क है, फिर किस बुनियाद पर किया जा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी है, अगर आज हमने नहीं छोड़ा, कल कयामत के दिन हम खतरे में मुब्तला होंगे तो वहाँ बचने का हमारे पास क्या रास्ता होगा? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ यही गुनाह नहीं है बल्कि जितने गुनाह है कसरत की वजह से और गुनाहों को ऐब नहीं समझने की वजह से लोग उसको अच्छी चीज समझ रहे हैं। बहुत मर्तबा लोग आन कान और शान बना देते हैं, इज्जत की बात बना देते हैं। गुनाह में कभी कहीं से इज्जत नहीं मिल सकती है। अल्लाह ने ऐलान किया है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, इज्जत ईमान में है और सिर्फ ईमान में। तुम मोमिन बन जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत और सरबलंदी से सरफराज फरमा देंगे। और अगर हम गुनाह करते रहे तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं होगा। आज क्या है, आप देख रहे हैं
खुद इस्लाम एक पाकीज़ा निज़ाम ज़िंदगी का नाम है। इस्लाम में रहम है, शफ़क़त है, मेहरबानी है। किस तरह लोग इस्लाम पर, खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ात पर किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, और बातों की कसरत की वजह से लोग सही भी समझने लगते हैं धोखा में। आज जो कुछ भी हो रहा है तो यही प्रोपेगेंडा है, और इसके बारे में भी हम यही समझते हैं कि इतने लोगों ने, घर में हमारी माएँ और बहनें कहती है सही है, मोहल्ले का बूढ़ा आदमी कहता है कि करो करो, क्या हो गया, इतना गलत था तो बाप दादा ने क्यों किया। इस तेजी और कसरत के साथ इसका मुज़ाकरा होता है कि हम इसको गलत नहीं समझ पाते हैं। एक वाक़या लिखा है कि 3 चैप्टर एक जगह जमा हुए और उन लोगों ने मशवरा किया कि आज हम लोगों की तो कोई कमाई नहीं हुई है, हम लोगों का आज धंधा मंदा था, कुछ कमाई का इंतजाम होना चाहिए। उन लोगों ने गौर व फिक्र किया और मशवरा किया। उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो बकरी का बच्चा खरीद के ला रहा था। इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग एक प्लान करते हैं। वो आदमी वहां है, आ रहा है बकरी का बच्चा लेकर, एक आदमी यहाँ बैठ जाए, दूसरा कुछ आगे चला जाए और तीसरा कुछ और आगे चला जाए, और हर आदमी उससे ये कहे कि तुमने ये कुत्ता का बच्चा कहाँ से खरीद के लाया। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जब वो आदमी बकरी का बच्चा लिए करीब आया तो प्लान के एतबार से उसमें का एक शख्स ने कहा ये बहुत खूबसूरत है कुत्ता का बच्चा, भाई साहब आपने कहाँ खरीदा है ये कुत्ता का बच्चा, और ये कुत्ता का बच्चा आप कितना में लेकर के आया है। वो आदमी बहुत नाराज हुआ कि ये बकरी का बच्चा है, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि बकरी का बच्चा है। वो बहुत गुस्सा हुआ कि तुमको नजर नहीं आ रहा है कि अंधे हो क्या, ये बकरी का बच्चा है, ये कुत्ता का बच्चा नहीं है। तो उसने बहुत आसानी से जवाब दिया, भाई साहब माफ कीजिएगा, आप जाइए, मैं तो देख रहा हूँ कुत्ता का बच्चा है, आप बकरी समझते हैं तो समझिए, लेकिन मुझको जो नजर आ रहा है मैंने वो कहा है। कुछ आगे गया तो कुछ फासले पर दूसरा चैप्टर खड़ा था। उसने कहा कि बहुत मुबारक हो, ये बहुत खूबसूरत बच्चा है कुत्ता का, आपने इसको विदेश से लाया है या अपने मुल्क का है, आपने कहाँ खरीदा है, कितना ये खूबसूरत है कुत्ता का बच्चा, आपने कितना में लाया है, कहाँ, मुख्तलिफ किस्म के इसने सवाल शुरू कर दिए। इस वक्त भी उसने कुछ हिम्मत करने की कोशिश की और कहा कि तुम अंधे हो क्या, पीछे भी एक अंधा मिला था, तुम भी लगता हो कि उसी की कंपनी और उसी के ग्रुप से हो, ये बकरी का बच्चा है और मैंने इसको बकरी समझ करके खरीदा है, तुम इसको कुत्ता क्यों कह रहे हो। तो उसने कहा कि भाई साहब नाराज होने की क्या जरूरत है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि ये कुत्ते का बच्चा है, मैं जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ, आप इसको बकरी का बच्चा समझते हैं तो समझते रहिए। फिर वो आगे बढ़ा आदमी। तो तीसरा जो वहां खड़ा था उसने कहा कि बहुत मुबारक हो, ये इतना खूबसूरत है कुत्ता का बच्चा, आप ये कहां से लेकर के आ रहे हैं, आपने कितना में खरीदा है, अपने मुल्क में खरीदा है या कहीं आपने विदेश से मंगवाया है, ऑर्डर देके मंगवाया है, कैसे आपने मंगवाया है ये कुत्ता का बच्चा, देखने में बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत है। तीसरी बार वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका और मारे शर्मिंदगी के उसने बकरी के बच्चे की रस्सी को छोड़ दिया और मुंह छुपा करके भागा शर्मिंदगी से कि वाकई हम फंस गए थे, बताइए हम तो धोखा में पड़ गए थे। वहां भी उसने कहा कुत्ता का बच्चा, ये भी कह रहा है कुत्ता का बच्चा, वो भी कह रहा है कुत्ता का बच्चा। अगर ये वाकई बकरी का बच्चा होता तो इतने लोग इसको कुत्ता का बच्चा नहीं कहते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों देखिए, बातों की कसरत की वजह से एक इंसान पर किस कदर असरात मुरत्तब होते हैं। हाथ में रस्सी लिए हुआ है, बकरी का बच्चा समझ के खरीदा है, बकरी का बच्चा लिया है, लेकिन लोगों की बातों की वजह से दिन के उजाले में उसके अंदर शुबह पैदा हो गया, शक पैदा हो गया। बल्कि एक वाकया लिखा है कि एक बड़े कारोबारी थे और करीब के दुकानदारों ने मशवरा किया कि इससे बदला लेना चाहिए, इससे बदला लेना चाहिए कि ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। करीब करीब के दुकानदारों ने सेटिंग किया। वो बेचारे दीनदार आदमी एकदम कुर्ता पैजामा अमामा पगड़ी बांधे हुए अपनी दुकान में आया तो एक आदमी कहता है कि भाई साहब ये पीली पगड़ी आपको बहुत खूबसूरत लगती है। कुछ देर के बाद दूसरा आया तो कहता है ये नीली पगड़ी आपको बहुत अच्छी लगती है, और चौथा आया तो वो तीसरा आया तो कहता है ये लाल पगड़ी
पगड़ी आपको बहुत अच्छी लगती है, पाया तो कहता है आपको ये गुलाबी पगड़ी बहुत अच्छी लगती है। वो आदमी हैरान हो गया। लिखा है कि वो अपनी दुकान से उछला कूदा, उसका दिमाग करेक हो गया और वो पागल हो गया। तो बातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये असर रखा है कि किसी चीज को अगर कसरत से बोला जाए तो इंसान के अंदर वो बात बैठ जाती है और धीरे धीरे इंसान उस पर यकीन कर लेता है। आज ये जो हमारे दिल के अंदर बैठा है उसकी बुनियादी वजह यही है। हमारे मुआशरे के जो उम्र दराज लोग हैं, हमारे मुआशरे में जो उम्र दराज माएँ और बहनें हैं, ये उन लोगों की कमजोरियां हैं। हमारे बड़े बूढ़े बच्चों से कहते हैं कि चलो चलो करो, अरे ऐसे ही मौलाना लोग कहते हैं। हमारी माएँ और बहनें कहती हैं कि चलो चलो करो, ऐसे ही कहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बात समझने की जरूरत है। हर चीज से छुटकारा है लेकिन मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। और मौत का एहसास ऐसी चीज है कि हर जगह पाया जाता है, हर चीज में पाया जाता है। एक मक्खी आपके हाथ पर बैठ जाए तो आप तमाचा उठाइए, आपका तमाचा आपके हाथ पे लगेगा, मक्खी उड़ जाती है। एक मच्छर आपके हाथ पर अगर बैठ जाए, आप मारने के लिए तमाचा मारिए तो बहुत मरता आदमी पछताता है कि खुद हम ही को चोट लग गई और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मच्छर तो उड़ गया, चूहा बिल्ली को देख के बताइए, और बिल्ली कुत्ता को देख के क्यों भागती है, शेर को देखकर दूसरे जानवर क्यों भागते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, छिपकली देख करके, सांप भी इंसान को देख करके एक दूसरे से जो बचने बचाने का मिजाज है और एक एहसास है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि मौत का एहसास जर्रे जर्रे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया। हर कोई अपनी जान बचाता है। बकरी, बैल, कुत्ते, आप अचानक आपकी गाड़ी आएगी, एक कुत्ता क्यों छलांग लगा देता है? उसको मालूम है कि अगर हम टकरा गए तो हम जख्मी हो जाएंगे, हमें मौत आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास मौत कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर डाल दिया। इसलिए एक बिच्छू को आप देखिए, सामने में बिच्छू है, आपको नजर आएगा वो भागेगा, लोग मारने के लिए कोशिश करते हैं, तू अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उसको ये एहसास कि कोई तुम्हें मार देगा, ये किसने डाला है? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने डाला है। हर कोई अपनी जान की हिफाजत के फिक्र में। बकरियां अपने बच्चों की किस तरह हिफाजत करती है। एक मुर्गी जब किसी बिल्ले की आवाज को सुनती है या आहट महसूस करती है तो किस तरह अपने बच्चों को अपने परों में छुपा करके आवाज निकालने लगती है, उसके घर का मालिक मुतनब्बा और बाखबर हो जाता है। और मेरे भाई और बुजुर्गों, ये सब मिसालें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौत को बनाया है और उसका एहसास कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर रख दिया है। तो मौत से तो किसी को रुस्तगारी नहीं है, इस पर हर आदमी यकीन रखता है। लेकिन अगला जो अंजाम है इसके बारे में हम शुकूक व शुबहा में मुब्तला है। हम लोगों की देखा देखी कहते हैं कि मरने के बाद को किसने देखा है, जो सबका अंजाम होगा वो हमारा हो जाएगा। ये धोखे की बातें हैं, इन धोखे से निकलने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम इस अजीम गुनाह को छोड़ेंगे, इरादा बनाएंगे और हिम्मत करेंगे। और याद रखिए, ये सरासर शिर्क है और उलमा से पूछिए, शिर्क करने के बाद आदमी का निकाह भी खतरे में हो जाता है, ईमान भी खतरे में होता है। इसके असरात कहाँ कहाँ मुरत्तब होंगे। अगर आपको मालूम होगा कि एक आदमी अगर ताजिया से औलाद मांग ले, एक औरत अगर ताजिया से औलाद मांग ले, तो उसका ईमान खतरे में, उसका निकाह खतरे में हो जाएगा। फिर आगे जो नस्ल चलेगी वो उसके पीछे कितने बुरे बुरे और भयानक असरात है, आप उलमा से पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं पूछने की वजह, नहीं समझने की वजह हमारी बेहिसी है, हमारी गफलत है, हमारी लापरवाही है। फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे के बड़ों को, बूढ़ों को, मर्दों को, जवानों को, माओ बहनों को, बच्चे और बच्चियों को, खुद हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए, खालिस ईमान नसीब फरमाए, तौहीद नसीब फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और आपकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।